बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये, आपने फुल वीडियो देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो बीफ, यानी कि 1.5 kg बीफ लिया। उसको बहुत छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया और अच्छे से इसको मैंने धो लिया है। और इसके साथ मैं ले रही हूँ 3 प्याज, मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं, 1 गट्टी लहसुन की ली है और 2 टमाटर लिए हैं और 15 से 20 लिए हैं मैंने सब्ज़ मिर्चें। प्रेशर कुकर में मैंने बीफ को डाल दिया है और अब मैं इसमें प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्ची और टमाटर डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 kg आलू। और अब मैं डालूंगी इसमें 1.5 प्याली यानी कि 1.5 प्याली चने की दाल, और ये भिगोई हुई नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। और साथ मैंने डाला है 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। और जो मसाले डालूंगी मैं इसमें, उसमें है 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। इन सबको हम ऐड कर देंगे। और साथ में यूज़ कर रही हूँ नेशनल शामी कबाब मसाला, ये मैं डालूंगी 1/2 पैकेट। तो ये 1/2 पैकेट मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 लीटर पानी और इसको हम कवर कर देंगे अच्छे से मिक्स करके। और प्रेशर कुकर को मैं चलाऊंगी तकरीबन 20 मिनट। मीडियम फ्लेम पे प्रेशर कुकर को मैं चलाऊंगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो बीफ था और साथ चने की दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। और ये हल्का सा पानी है, इसको मैं तेज़ आंच पे अच्छे से जो है उसको खुश्क कर दूंगी पानी को पका के। तो ये पानी मैंने इसमें से जो था उसको ड्राई कर दिया है और ये बहुत अच्छा सा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। तो ये मैंने ज़ीरा डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और भी थिक हो जाएगी। तो ये हमारा मिक्सचर जो था वो ठंडा हो चुका था। और अब मैं इसको, ये कीमे वाली हाथ से चलाने वाली मशीन है, इसमें से मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये सारा कीमा इसमें से निकाल लूँगी मैं अच्छे से। तो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मसाले जो हैं वो परफेक्ट हैं। तो आप जिस हिसाब से बीफ यूज़ करें आप उसी हिसाब से मसाले जो हैं वो एडजस्ट करके डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कीमे वाली मशीन नहीं है, अगर चॉपर है तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं। अगर चॉपर भी नहीं है तो फिर आप जो हम नॉर्मली घर में कूंडी डंडा इस्तेमाल करते हैं, हम तो कूंडी डंडा कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसको। तो जो भी कहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपके पास ऐसी मशीन नहीं है तो आप आराम से उसमें डालें और अपने हाथ से उसको अच्छे से जो है वो कूट लें। तो उससे भी बिल्कुल ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाएगा इसका। तो ये देखें ठंडा होने के बाद कितना थिक हो चुका है। तो ऐसे ही मैंने सारा जो मिक्सचर है उसको निकाल लिया है, कीमे वाली मशीन के अंदर से उसको निकाल लिया था। तो ये देखें सारा मिक्सचर हमारा निकल चुका है। और अब हम इनकी बना लेंगे, शामी कबाब बनाएंगे इनके। आप अपने हिसाब से, अपने छोटे बड़े साइज़ के जैसे आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कीमे वाली मशीन नहीं है तो आप ये कूंडी डंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल लें और उसको कूट लें अच्छे से। तो ये सारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं, काफ़ी सारी टिक्कियाँ जो हैं वो बन जाती हैं 1.5 किलो बीफ के साथ और जो जो मैंने चीज़ें उसमें ऐड की हैं उससे। तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। और अब हम इनको करेंगे फ्राई। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरी इस रेसिपी के साथ इनको बना के देखिएगा। होप्स हो कि आपको बहुत पसंद आएंगी, आपके घर वालों को भी पसंद आएंगी। तो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 अंडा और उसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, आप तवे पे या फ्राइंग पैन में किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम अपनी जो शामी है उनको अंडे में डिप करेंगे।
और फिर इनको फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। हमने तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो शामी है वो बहुत जल्दी तेज़ी से जो है वो जल जाएंगी। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड्स जो है उनको टर्न कर देंगे। तो साइड्स को मैंने टर्न कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर जो है आ चुका है और हमारी शामी कबाब मज़ेदार से रेडी हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो कि आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।